मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हमारा रह गया था प्रिपरेशन ऑफ एमीन। तो एमीन कैसे आप प्रिपेयर करते हो? तो सबसे पहला जो मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। देखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से आपको एनिलीन मिलती है। कौन से? आपके नाइट्रोबेंजीन का जब आप रिडक्शन करते हो तो आपको एनिलीन मिलती है। जब आप क्या करते हो, FnHCl के साथ रिएक्शन कराते हो, रिडक्शन करोगे तब भी आपको एनिलीन मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हो, FeHCl भी यूज कर सकते हो। लेकिन FeHCl जब रिडक्शन करता है, जो आयरन स्कर्ब होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंट में वो जो बनाता है आपका FeCl2 बनाता है। और FeCl2 हाइड्रोलाइज होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है इस रिएक्शन के दौरान। और जब इसमें स्मॉल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इस रिएक्शन को इनिशिएट कराने में, ठीक है। तो जब आप ये करोगे, देखो आप H2PD भी यूज कर सकते हो रिडक्शन के लिए, H2Ni भी यूज कर सकते हो, H2PT भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आप रिड्यूसिंग ये यूज कर सकते हो निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनियम रिडक्शन के लिए, ठीक है भाई। देखो दूसरा क्या है यहाँ पे, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो एल्काइल हैलाइड क्या होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड कैन बी इजिली क्लियर्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। किसी भी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है। जैसे ये NH3 अमोनिया से कराएंगे, इसीलिए इसे आप अमोनोलाइसिस बोलोगे। अमोनोलाइसिस क्या है कि अमोनिया के द्वारा किसी भी कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक जब करते हैं उसे बोलते हैं हम अमोनोलाइसिस, ठीक है भाई। ये क्या कर रहा है, एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड रिएक्ट विद इथेनॉलिक सॉल्यूशन of ammonia undergo nucleophilic substitution reaction in which the halogen atom replaced by amino group. This process cleavage of the carbon halogen bond ammonia molecule is known as ammonolysis। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, अमोनोलाइसिस, ठीक है भाई। तो यहां पे जब प्राइमरी एमीन बनता है ना आपका, देखो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है फर्दर, ठीक है। और एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, फिर सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, ठीक है। और फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बनाता है। देखो कैसे, ये आपका न्यूक्लियोफाइलिक हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने अटैक यहां पे किया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बनाता क्या है आपका सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सोल्ट जब बनाता है, देखो प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन ने फर्दर रिएक्शन की, क्या हुआ यहाँ पे R और ये क्या है X। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने यहां पे अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, R2NH, ठीक है। यहाँ पे जो H है यहाँ पे बाहर निकल जाएगा X के साथ, ठीक है, HX। अब फर्दर यहाँ पे रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, सेम यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और ये क्या बनेगा, टर्सरी एमीन। ये फर्दर रिएक्शन करेगा क्योंकि ये बेस है, यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन एटम पर अटैक करेंगे, कार्बन एटम से जो X का बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और फर्दर क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बनेगा। जो आपका क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके आपका एमीन बनाता है, ठीक है भाई। ये एमीन बना लेगा, ये साइड प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। देखो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, आल्ट को मिक्सचर मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन का इसमें, ठीक है। और दूसरा क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का। देखो यदि आपको प्राइमरी एमीन क्या करने, मेजर प्रोडक्ट आपको बनाना है तो आपको क्या लोगे, लार्ज एक्सेस लोगे, किसकी, अमोनिया की। देखो एल्काइल हाइड्रोक्साइड रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहा होगा, सबसे पहले क्या है RI, फिर किसका RBr, फिर किसका RCl का। नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। देखो नाइट्राइल का रिडक्शन आप करते हो, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। देखो नाइट्राइल क्या होते हैं, जब आप किसी ग्रुप पर CN लगा दो उसे नाइट्राइल बोलते हैं। ये क्या करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए कैटलिस्ट यहां पे यूज होगा, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस प्राइमरी एमीन। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर एमीन सीरीज बनेगी इसका, ठीक है।
देखो यहाँ पे क्या होगा, H2Ni ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा क्या है, सोडियम अमलगम भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे रिडक्शन होगा। ये जो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, इन्हें बॉन्ड ब्रेक कर देना और यहाँ पे दो क्या लगा देना है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगाए और इधर भी दो हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, ये क्या हुआ, रिडक्शन। नाइट्राइल ग्रुप, ये CN ग्रुप को नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। नाइट्राइल ग्रुप से आपको किस ग्रुप में कन्वर्ट करने है, आपको NH2 ग्रुप में। आप क्या करोगे यहाँ पे, रिडक्शन। दूसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ एमाइड। देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंट में आपका एमाइड का रिडक्शन करते हो। एमाइड क्या होता है, यदि आपके कार्बोनिल ग्रुप से क्या लगा दे, NH2, वो बोलता है एमाइड। एमाइड का जब रिडक्शन करते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ और उसका क्या कर दोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो आपको क्या मिलने वाली है, एमीन। ये क्या है आपकी एमीन। ठीक है, ये बनी आपकी एमीन। नेक्स्ट जो मेथड है प्रिपरेशन का वो क्या है, गाब्रिएल थैलेमाइड सिंथेसिस। देखो ये क्या करता है, गाब्रिएल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होता है, प्राइमरी एमीन बना सकते हो आप। ठीक है, प्राइमरी एमीन में क्या है, ये क्या करते हो, रिएक्शन किसके साथ करते हो, थैलेमाइड की रिएक्शन QH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हो। ठीक है, और जब आपको ये सोल्ट बनेगा, ये एज ए काउंटर आयन लगता है यहाँ पे पोटेशियम। तो ये क्या करता है यहाँ पे, ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, इस यहाँ पे अटैक करेंगे और इसे बाहर निकाल देंगे KX। यहाँ पे क्या निकलेगा, साइड प्रोडक्ट KX। ठीक है, ये एल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किस में होगा, NOH की परसेंट में। तो यहाँ पे क्या लगाना है, H, और इधर भी क्या लगाना है, H, और ये क्या लग जाएगा फिर यहाँ पे जो बचा NaO यहाँ पे लगाए, और साइड में क्या बना आपका, प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन बनता है। और इस मेथड के द्वारा यार एरोमेटिक प्राइमरी एमीन आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो एराइल हैलाइड है वो आपका न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता एज कंपेयर टू, ये क्या है आपका एलिफेटिक, ये क्या है आपका, ये एलिफेटिक हैलाइड है, इसे आप बोल सकते हो क्या, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, लेकिन एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, इसलिए आप एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं प्रिपेयर कर सकते इस मेथड के द्वारा। ठीक है भाई। दूसरा है होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। देखो यार इसमें क्या होता है, इस मेथड में आप क्या करते हो, प्रिपरेशन करते हो प्राइमरी एमीन की, ट्रीटमेंट क्या करते हो, एमाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, ब्रोमीन, आप क्या लेंगे एथेनॉलिक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है, ब्रोमीन, इसकी रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, क्रॉसपॉन्डिंग, यहाँ पे क्या बनता है, क्रॉसपॉन्डिंग एमीन बनते हैं। यहाँ पे एक नंबर कम हो जाएगा कार्बन का, ये वाला, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है इस एल्किल या एराइल जो ग्रुप है आपका, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिग्रेडेशन रिएक्शन, माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल और एराइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप यहां से बाहर निकलता है एमाइड का, और नाइट्रोजन एटम पर क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, यहां पे माइग्रेशन होता है यहां पे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एमीन, एमीन बनेगा। ठीक है भाई, ये एमीन बना यहां पे। अब नेक्स्ट बात करें यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, जितने भी आपके लोअर एलिफेटिक एमीन है वो सारे कैसे गैस और वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लगते हैं फीसी ऑर्डर में, और जो प्राइमरी एमीन है वो आपके जो प्राइमरी एमीन है, जो 3 कार्बन एटम या मोर कार्बन एटम आर लिक्विड एंड स्टिल हायर 1 आर सॉलिड, जो हायर है वो क्या है आपके सॉलिड है। देखो एनिलीन और एराइल एमीन आपके क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। जो लोअर एलिफेटिक एमीन है ना वो सोलुबल होते हैं वाटर में अंदर, क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं विद वाटर मॉलिक्यूल। सोलबिलिटी क्या करेगी, देखो सोलबिलिटी घटने लगती है जब आप क्या करते हो, मोलर मास बढ़ाने लगते हो, कौन से वाले, एल्काइल ग्रुप का, क्योंकि जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है ना, तो हाइड्रोफोबिक एल्काइल जो पार्ट है वो भी बढ़ता है, और हाइड्रोफोबिक जो एल्काइल पार्ट होता है ना, ये हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, तो इसलिए इसकी सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो ये क्या कर रहा है, जितने भी हायर एमीन है वो क्या है आपके इनसोलुबल है वाटर के अंदर। ठीक है, लेकिन देखो हायर एमीन एसेंशियली इनसोलुबल इन वाटर।
लेकिन ये क्या कर रहा है, ब्यूटेन वन ऑल और ब्यूटेन वन एमीन। देखो इनमें कौन सबसे ज्यादा सोलुबल है वाटर के अंदर, तो सबसे पहले बात करें ये है ऑल। ये यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, और यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कितनी है, 3.5, और इसकी कितनी है, 3। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसकी ज्यादा है यहाँ पे, अल्कोहलों की। तो अल्कोहल मोर सोलुबल होंगे वाटर के अंदर एज कंपेयर टू एमीन या 1 डिग्री एमीन इससे, ठीक है। एमीन आर सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलुबल होंगे आपके एमीन, अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। दूसरा क्या है, आपके जो अल्कोहल मोर पोलर है देन आपके एमीन एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन एमीन। एमीन के अपेक्षा ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इसलिए क्या है, पोलर है ज्यादा अल्कोहल, तो ये सोलुबल भी ज्यादा रहे होंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन क्या करते हैं, आपका इंट्रामोलिक्यूलर एसोसिएट ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ द वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मोलिक्यूल। ये क्या बोल रहा है कि जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन है, प्राइमरी अमीन की बात करिए एन, और ये क्या है आर, और ये क्या है आर, ये आपकी सेकेंडरी अमीन, दूसरा मोलिक्यूल आर एन, और ये क्या है आर, और ये क्या है यहाँ पे एच। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, ये नाइट्रोजन है आपका, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या करता है, एक मॉलिक्यूल है, तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, एन रिएक्शन नहीं करता, ये फोर्थ ऑफ अट्रैक्शन करता है आर, और ये क्या है यहाँ पे आर, और ये क्या है यहाँ पे आर। ये क्या है आपकी सेकेंडरी अमीन। देखो और प्राइमरी अमीन की बात करें, ये क्या है आपकी एन, और ये क्या है आर, ये क्या है आपका एच, और ये क्या है यहाँ पे एच, और यहाँ पे क्या है आर एन, और ये क्या है आपका एच, और ये क्या है यहाँ पे एच। देखो यहाँ पे मोलिक्यूल है प्राइमरी अमीन का, ये भी प्राइमरी अमीन का है, यहां पर क्या होता है आपका एन आर, ये क्या है एच, और ये भी क्या है आपका एच, ठीक है भाई। ये इसके साथ बॉन्डिंग करी, अब ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या करता है, देखो एन आर एच, और ये क्या है आपका, देखो जो नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम, ये नाइट्रोजन एटम भी क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। ये नाइट्रोजन एटम भी यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। ये फर्दर रिएक्शन करेगा, यहाँ पे ये क्या आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देखो ये मॉलिक्यूल किसका है, आपका प्राइमरी अमीन। देखो प्राइमरी अमीन फिर ये भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फर्दर रिएक्शन करता है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करता है, ये H, और ये क्या है आपका R, और सॉरी N, और ये क्या है आपका R, और ये भी क्या है आपका H, ठीक है। तो देखो एक जो प्राइमरी अमीन का जो मॉलिक्यूल है ना, एक वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, 1 2, और ये क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, लेकिन जो आपका सेकेंडरी अमीन है वो केवल 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाता है, ये H, और ये क्या है आपका N, और ये क्या आपका R, और ये क्या है R। तो ये आपका प्राइमरी अमीन में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये सेकेंडरी अमीन में 1, और ये कितनी होती है 2, ठीक है। तो ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ज्यादा रही होगी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी फिर स्टेबिलिटी, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, दिस इंट्रामोलिकुलर एसोसिएट इन द मोर इन प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन में ये एसोसिएशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, ठीक है। किसके पे, सेकेंडरी अमीन, क्योंकि सेकेंडरी अमीन के अंदर क्या है, 2 ही केवल क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है, ठीक है। जबकि हम बात करें टर्सरी अमीन, डू नॉट हैव द इंट्रामोलिकुलर एसोसिएशंस ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन एटम, या आपके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्योंकि टर्सरी अमीन क्या है आपकी एन आर, और ये भी क्या होती है आर, और ये भी क्या होती है आर, क्योंकि यहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो टर्सरी अमीन होती है उसमें कोई भी इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक अमीन ये दे रखा आपका, जो आपका प्राइमरी अमीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा सेकेंडरी का, और फिर किसका होगा टर्सरी अमीन का। क्योंकि प्राइमरी अमीन के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, ये प्राइमरी अमीन का मॉलिक्यूल है 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या होगी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे क्या होगी 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम इस मॉलिक्यूल पर भी कितनी होगी 1 2, और ये क्या होगी 3।
3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही होगी एक प्राइमरी एमीन के अंदर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। और एनर्जी कहां से आती है, आप जब आप हीट करोगे, तो हीट जब करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी एमीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का और फिर टर्सरी एमीन का। जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जो एमीन, अल्कोहल और अल्केन होती है उनके ऑलमोस्ट सेम से ही आपके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जो कि टेबल में दिए गए। देखिए यहाँ पे बात करें, यहाँ का जो मोलर मास है, इन तीनों का जो मोलर मास है वो सेम है लगभग, ठीक है। लेकिन ये कौन सी एमीन है, प्राइमरी एमीन, ये कौन सी है, सेकेंडरी और ये टर्सरी। प्राइमरी एमीन का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा करती है, तो इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है, फिर किसका, सेकेंडरी और फिर किसका, टर्सरी। यहां पे बात करिए नॉर्मल क्या है, अल्केन, अल्केन है, ठीक है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, लेकिन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्या होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एटम, तो इसलिए इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, आपके ज्यादा रहेंगे, ठीक है। अब बात करें केमिकल रिएक्शन की, देखो केमिकल रिएक्शन की हम बात करें, सबसे पहली बात करें तो आपका जितने भी एमीन है वो आपकी क्या करते हैं, जितने भी एमीन है उनमें क्या होता है, RNH2। देखो दो प्रकार के केमिकल रिएक्शन शो कर सकते हैं, दो प्रकार से शो कर सकते हैं। सबसे पहले यदि बात करें एज ए बेस, एमीन एज ए बेस, एज ए बेस। दूसरा क्या लिख सकते हैं, लुईस बेस। देखो लुईस बेस कैसे हैं एमीन, ये क्या है, RNH2, ये क्या है, HCl। ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर ये क्या बनाएगा, RNH3+, और ये क्या रहेगा, Cl- एज ए काउंटर है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहां पे प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ये एज ए लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। और दूसरा क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। बी की बात करें तो यहां पर क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। एज ए न्यूक्लियोफाइल कब बिहेव करेगा, देखो ये न्यूक्लियोफाइल कब बिहेव करेगा, RNH2, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम पर, ठीक है। कोई भी इसके साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट आएगी, जब भी एमीन के सामने, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस पर क्या होता है, डेल पॉजिटिव, और यहां पर क्या होता है, डेल नेगेटिव। ये नाइट्रोजन एटम यहां पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, तो ये क्या बनेगा आपका, RNH2, और ये क्या बनेगा, CO नेगेटिव, और ये O, ठीक है। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा एमीन, और एज ए बेस। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक करैक्टर ऑफ एमीन। देखो इसने क्या कहा, HX के साथ रिएक्शन करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये क्या बनेगा, RNH3 और X, ये बोलता है साल्ट। आपने क्या लिया, एनिलीन लिया, एनिलीन HCl के साथ रिएक्शन करके एनिलीनियम क्लोराइड बनाएगा, ये क्या करेगा, प्रोटॉन यहां से अब्स्ट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्ट करके ये क्या बनेगा, NH3 और Cl, इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। देखो एमीन जो सॉल्ट है वो क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करके आपके एमीन फॉर्मेशन करता है। ये एमीन, देखो आपने NaOH के साथ रिएक्शन कराया, NaX बाहर निकल जाएगा, और OH, ये H2O यहां से निकल के बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बनेगा, RNH2, ये एमीन बनाया इसने, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, एनिलीन जो सोल्ट है वो सोलुबल है इन वाटर, बट इनसोलुबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोलुबल नहीं होते एनिलीन साल्ट, और ये क्या में सोलुबल है, जैसे आपका ईथर है, इसमें सोलुबल नहीं होगा एनिलियम सॉल्ट, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ एमीन विद मिनरल्स एसिड टू फॉर्म अमोनियम सोल्ट। यार मिनरल एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हो तब आपका अमोनियम सोल्ट बनता है। ये क्या करता है, बेसिक नेचर अपनी शो करता है। जो एमीन के नाइट्रोजन एटम पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, उसकी वजह से वो बिहेव करता है एज ए लुईस बेस। भाई सभी को पता है RNH2, यहां पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस लॉन पेयर की वजह से ही ये आपका जो एमीन है ये क्या करैक्टर शो करता है, लुईस बेस, बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है भाई। देखो इस चीज को समझने के लिए ना आपको पीकेबी और
पीकेबी और केबी की वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो आपने क्या करा, यहाँ पे एमीन है, पानी के साथ रिएक्शन करा है आपने वाटर मॉलिक्यूल के साथ, रिएक्शन क्या होगी RNH3OH, क्योंकि आपका जो H2O है वो ब्रेक कैसे होता है आपका H+ और दूसरा क्या यहाँ पे OH-। ठीक है, अब देखो RNH2 है, ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका H+ है इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है RNH3+, और साइड में क्या निकल जाएगा OH-, ये वाला जो निकाला। देखो ये आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट को आप अप रखते हो और ये क्या रखते हो, डाउन रखते हो। ठीक है, जो आपका रिएक्टेंट होता है। देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ चला जाएगा के की, जो आपने लिया है, जो के साथ चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा KH2O। और इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो आप, रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो KB, ये क्या होगा KB। ठीक है, देखो जो KB की वैल्यू है इसे डिफाइन कैसे कर सकते हो, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं PKB माइनस log KB। ठीक है, देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, लार्ज द वैल्यू ऑफ KB स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKB स्ट्रॉन्ग इज द बेस। ये क्या बोल रहा है, यदि आपकी KB की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो आपकी जो PKB की वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्मॉलर होगी। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि PKB इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/PKB। दूसरी क्या कह सकते हैं, बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/PKB। यदि आपकी बेसिसिटी ज्यादा रही होगी या बेसिसिटी इंक्रीज होगी, तो बेसिसिटी जब इंक्रीज होगी PKB की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब आपकी PKB की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी तब आपकी बेसिसिटी डिक्रीज होगी। या हम कह सकते हैं यदि आपकी KB की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, लार्ज द वैल्यू ऑफ PKB, तो आपकी ये वैल्यू क्या रहेगी, स्मॉलर, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKB। ठीक है, अब देखो जितने भी आपके एलिफेटिक प्राइमरी एमीन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। देन द अमोनिया, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं अल्काइल ग्रुप, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं ऑन द नाइट्रोजन एटम, और वो क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन एटम है यहाँ पे, ये जो एल्किल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज जब करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो H+ को इजीली क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एज कंपेयर टू अमोनिया ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है भाई, दूसरा क्या है, एरोमेटिक जो एमीन है आपके वो क्या है, वीक बेस है अमोनिया से, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ द एराइल ग्रुप। ये देख लो यहां पे, ये एराइल ग्रुप है आपका, सभी को पता है। अब यहां पे डबल बॉन्ड होगा, यहां पे होगा, यहां पे डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में मैंने दिखा। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर है ना बेंजीन और रिंग में डिलोकलाइजेशन में चले जाते हैं, कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं, ये H+ को फिर नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है, H+ को नहीं पकड़ेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होंगे एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है, यहां पे कुछ PKB की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये एक बार देख लेना आप भाई। ठीक है, ये वाली ये आपको देख लेनी है। सबसे पहले हम बात करें, देखो हम क्या कर सकते हैं कि एमीन की जो बेसिसिटी है वो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट पर देख सकते हैं, लेकिन ऑलवेज नहीं देख सकते, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ और भी इफेक्ट होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ। कौन कौन से, आपके सोल्वेशन इफेक्ट और स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस, इन पर भी आपकी बेसिसिटी डिपेंड करती है एमीन की। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप द एमीन, सबसे पहली बात करें एल्काइल एमीन वर्सेस अमोनिया। देखो एल्काइल एमीन पर बात करें, एल्काइल एमीन क्या है, यहां पे एल्काइल ग्रुप अटैच है, ये अमोनिया है। देखो एल्काइल एमीन क्या होता है, यहां पे जो एल्काइल एमीन है ये एल्काइल ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा नाइट्रोजन एटम पर। ये क्या करेगा, H+ को इजीली एब्स्ट्रैक्ट करता है। H+ को जैसे इजीली एब्स्ट्रैक्ट करता है तो ये क्या करेगा, बेस कहलाएगा। लेकिन जो अमोनिया है इसके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम ही है अटैच, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला नहीं है। इसलिए क्या होगा, जितने भी एल्काइल एमीन है वो सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप पुश
इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द नाइट्रोजन एटम, द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर अवेलेबल शेयरिंग विद द प्रोटॉन ऑफ द एसिड। एसिड का जो प्रोटॉन है H प्लस को इजिली से अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट अमोनियम एंड फॉर्मेट ऑफ द एमीन गिट स्टेबिलिटी, ठीक है, ड्यू टू द डिस्पर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज प्लस इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप, ठीक है भाई। दूसरा क्या कह रहा है, एल्काइल एमीन आर द स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा एल्काइल एमीन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू अमोनिया। आपको पता लग गया क्योंकि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा नाइट्रोजन एटम पर इस पर, ठीक है। तो ये अमोनिया के अपेक्षा क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। द बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक एमीन शुड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। जितने भी आपके, देखो ये प्राइमरी एमीन है, अब यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, अब दो एल्काइल ग्रुप आप लगा दोगे। यहाँ पे आपने एल्काइल ग्रुप कितने लगा दिए, 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा दिया। दो एल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं नाइट्रोजन एटम पर। इस लॉन पेयर को H प्लस वो इजनी ही फास्टली पकड़ेंगे। लेकिन जब आप तीसरा एल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच करा देते हो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी आपने क्या करा, एल्काइल ग्रुप अटैच करा दिए। ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे यहाँ पे इंक्रीज होगी ना नाइट्रोजन एटम पर, तो ये क्या करे, फास्टली H प्लस को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। देखो बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा एमीन का, लेकिन ध्यान रहे वो गैसेस फेज में होगा। वो क्या होगा, आपका टर्सरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर कौन सी आपकी सेकेंडरी एमीन, फिर कौन सी होगी आपकी प्राइमरी एमीन, फिर आपका अमोनिया। लेकिन ये जो ऑर्डर है ना बेसिसिटी का, ये ओनली ऑन गैसेस स्टेट में होगा, गैसेस फेज में, ठीक है। लेकिन हम बात करें इन द एक्वेसिक फेज, एक्वेसिक फेज में सारा उल्टा हो जाएगा। देखो यहां पे क्या बोलता है, द सब्स्टिट्यूट अमोनियम केटायन गेट स्टेबिलिटी नॉट ओनली बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप बट आल्सो सोल्वेशन विद वाटर मॉलिक्यूल। देखो अभी वो हमने गैसेस फेज में बताई थी, तो हाँ आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर टर्सरी, सेकेंडरी और क्या होगा प्राइमरी, और दूसरा क्या होगा आपका NH3 अमोनिया। और ये किस में होगा, गैसेस फेज, गैसेस फेज में, गैस फेज में, ठीक है। अब हम बात करें, ये तो ऑर्डर है गैस फेज में। यदि हम बात करें वाटर के अंदर या आपकी सॉल्वेशन के अंदर, देखो वहां पे एक इफेक्ट और लग जाएगा, सॉल्वेशन इफेक्ट। देखो ये क्या बोलता है, ग्रेटर द साइज ऑफ आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन, लेसर स्टेबिलिटी इज द आयन। ये क्या बोला है, ग्रेटर साइज ऑफ द आयन, जितना भी साइज बड़ा हो। देखो यहाँ पे टर्सरी एमीन है, इसका जो साइज है ना वो बहुत बड़ा है, यहाँ पे बड़ा साइज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, सोल्वेशन क्या होगा, घट जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और स्टेबिलिटी जिसकी कम होगी उसकी बेसिसिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेसिसिटी। तो इसलिए यहाँ पे टर्सरी एमीन की जो बेसिसिटी है ना वो सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सोल्वेशन कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगी, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, साइज क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे सेकेंडरी में क्या है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या कर रहा है, सोल्वेशन कम है एज कंपेयर टू प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन में सोल्वेशन सबसे ज्यादा है, 1 2 और यहाँ पे क्या है 3, ये सोल्वेशन हो रहा है यहाँ पे ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एमीन जो है आपकी मोर बेसिक है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और ये फिर क्या है आपका टर्सरी। तो जस्ट आपका इंडक्टिव इफेक्ट की कंपैरिजन में इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स, 1 डिग्री 2 डिग्री और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3rd डिग्री। ये हो जाएगा आपका गैसेस फेज में, नहीं ये किस में, आपका सॉल्वेशन इफेक्ट में या आपका एक्वस स्टेट में। देखो यहां पे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट अमोनियम केटायन, अ स्ट्रॉन्ग शुड बी द कॉरस्पॉन्डिंग एमीन एज द बेस। वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेस। अब देखो जो ऑर्डर है ना बेसिसिटी का, वो क्या होगा, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन, विच इज अपोजिट द इंडक्टिव फैक्ट। जो आपका इंडक्टिव फैक्ट में आपने क्या बताया, 3rd डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर आपका क्या होगा 1 डिग्री और फिर क्या होगा आपका NH3। लेकिन यहाँ पे क्या होगा 1 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3rd डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्वेशन इफेक्ट है वो सबसे कम होगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या होगा, साइज ज्यादा होगा, सोल्वेशन कम होगा और बेसिसिटी यहाँ पे कम होगी। और इसमें क्या होगा, साइज कम होगा
साइज क्या होगा आपका, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्वेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा सॉल्वेशन होगा तो बेसिसिटी भी किसकी होगी, प्राइमरी की ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, सेकेंडली व्हेन द alkyl group is small like CH3 group there is no strict hindrance। यदि आपका CH2 ग्रुप है उसमें आपका स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस नहीं होता, ठीक है, टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में। ठीक है। अल्काइल ग्रुप यार बिगर है CH3 ग्रुप से, द विल बी द स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस, उसमें क्या होगा, स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। देयर फॉर द चेंज द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, आप CH3 ग्रुप से क्या लगा दो C2H5, रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर विल बी चेंज हो जाएगा। ठीक है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस ऑफ द अल्काइल ग्रुप विच डिसाइड द बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अल्काइल अमीन। इन तीन पर आपकी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, इंडक्टिव इफेक्ट पर, स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस पर, और आपके कौन से, आपके एक्वर्स स्टेट पर। तो यहां पे क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ केस ऑफ द मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन एंड द इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन। देखो क्या होगा यहां पे, इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर देखो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले यहां पे सेकेंडरी एमीन होगा, तो यहां पे ऑर्डर क्या है, इसका क्या है, ये कौन सी है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है आपका इथाइल। देखो सेकेंडरी होगा, फिर कौन सा होगा आपका टर्सरी, और फिर कौन सा आपका प्राइमरी, और फिर कौन सा होगा आपका NH3। लेकिन यहां पे क्या होगा, यदि आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है तो सेकेंडरी तो कॉमन है दोनों में, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, प्राइमरी 1 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा यहां पे आपका टर्सरी एमीन, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका NH3। ठीक है, ये NH3, ये है आपका ऑर्डर। ठीक है, और ये भी क्या है आपका ऑर्डर। ठीक है, ये किसके लिए, आपका इथाइल के लिए है, और ये किसका है, आपका मिथाइल के लिए। बेसिसिटी का ऑर्डर है, याद रखना। ठीक है, 231 और 213। अब यहां पे हम देखें, चर्चा करते हैं एराइल एमीन वर्सेस अमोनिया। देखो एराइल एमीन, जितने भी आपके एराइल एमीन होते हैं, एराइल एमीन क्या होते हैं, देखो एनिलीन की हम बात कर ले, एनिलीन का जो नाइट्रोजन एटम है, इस पर क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहां चले जाते हैं, कॉन्जुगेशन में। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज आएगा निगेटिव, अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज हो, ये यहाँ पे निकल जाए, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे, अब ये डिलोकलाइज हुआ, फर्दर ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। देखो यहाँ पे रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बन रही है कितनी, 5 रिजल्टिंग स्ट्रक्चर। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगता है, जितनी ज्यादा रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिजल्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि वहां पे चार्ज का सेपरेशन ज्यादा होगा। दूसरा क्या, यहां पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, कॉन्जुगेशन में, या आपका रेजोनेंस में, या आपका डिलोकलाइजेशन में। अब ये लॉन पेयर आपको H+ को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपका एराइल अमीन अमोनिया से लेस बेसिक है। अमोनिया के जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो H+ बिल्कुल फ्री है, वो कहीं डिलोकलाइजेशन वगैरह में, कंजुगेशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका जो अमोनिया है वो क्या है, मोर बेसिक एज कंपेयर टू एराइल अमीन या आपका एनिलीन। ठीक है, ये क्या आपका लेस बेसिक। ठीक है, देखो यदि हम बात करें, आपने क्या बनाया, यहां पे एनिलीन की रिएक्शन H+ के साथ कराई, इसने क्या करा, H+ को अब्स्ट्रैक्ट किया, ये आपका एनिलीन है PH, और ये क्या आपका NH2। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, H+ को अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, H+ को अब्स्ट्रैक्ट करके ये बना लेंगे। ठीक है, इसकी फर्स्ट और सेकंड ये दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, एनिलीनियम आयन है। एनिलीनियम आयन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 2, और एनिलीन की कितनी है, 2, 5। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, आपकी एनिलीन की, एज कंपेयर टू एनिलीनियम आयन। ठीक है, देखो यहां पे क्या करा, ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी।
जो एनिलीन है उसके पास कितनी रोटेटिंग स्ट्रक्चर है, 5 रोटेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है, मोर स्टेबल देन द एनिलीनियम आयन, क्योंकि एनिलीनियम आयन के पास कितने रोटेटिंग स्ट्रक्चर है, केवल 2। Hence the proton acceptability of the basic nature of aniline author aromatic amines will be less than the ammonia। ठीक है, अमोनिया की कंपैरिजन में क्या है, इसकी कम है। ठीक है, बेसिसिटी। इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट एनिलीन, यदि एनिलीन पर आप सब्स्टिट्यूट लगा दो तो डिपेंड करता है आपका जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। यदि आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने हैं, ये वाले जो ग्रुप है ये आप अटैच करा देते हो, तो ये क्या कर देंगे, बेसिसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो क्या कौन को लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देंगे, बेसिसिटी को भी डिक्रीज कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं और बेसिसिटी को भी क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पे क्या है, एसाइलेशन। देखो एसाइलेशन क्या होता है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड। ये आपका एसिड क्लोराइड है, ये आपका एनहाइड्राइड है। ठीक है, एंड एस्टर। देखो एस्टर क्या होता है, किसी भी एल्किल ग्रुप से आप अटैच कराओ कार्बोनिल ग्रुप और उससे लगा दो ओ, उसे बोलते हैं हम एस्टर। ठीक है, ये होते हैं एस्टर। इनके साथ रिएक्शन करता है न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, और ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, एसाइलेशन। जो आपका ये वाला जो ग्रुप होता है ना, इसे बोलते हैं हम एसाइल ग्रुप, RCOOR। यदि ये ग्रुप आप किसी भी एमीन ग्रुप पर अटैच करा दो तो उसे ही बोलते हैं एसाइलेशन। ठीक है, ये लिखा, यू कैन कंसिडर द रिएक्शन दैट रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम NH2 और NH ग्रुप बाय एसाइल ग्रुप, उसे ही बोलते हैं आप एसाइलेशन। देखो यहां पे रिएक्शन कैसे होती है, नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन करती है रिएक्शन, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, टर्सरी एमीन पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। यहां पर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा, ये यहां पे अटैक करेगा, ये बैक साइड आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये यहां पे नेगेटिव चार्ज यहां पे होगा, ये डिलोकलाइज करेगा, ये Cl बाहर निकल जाएगा, Cl-। ये क्या करेगा यहाँ पे, अब नाइट्रोजन एटम पर जो ये डोनर था अभी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर जब भी यार पॉजिटिव चार्ज आ जाए बच्चों, तो ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा, HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। HCl जैसे बाहर निकलेगा तो ये एसाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम पर अटैच हो जाएगा, और इसे ही बोलते हैं हम एसाइलेशन। यहाँ पे सेम शॉर्टकट में यदि बात करें, यहाँ से H और यहाँ पे Cl बाहर निकाल देना, ये HCl यहाँ से बाहर निकाल दिया, HCl बाहर निकाला तो एसाइल ग्रुप यहाँ पे आपने इंसर्ट करा दिया, इसे बोलते हैं एसाइलेशन। कैसे होती है, एनिलीन आपकी, ठीक है, ये एनिलीन आपकी, यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, CH3 CO, और ये क्या है O आपका, और ये क्या है यहाँ पे CO, और ये क्या है यहाँ पे CH3। अब देखो ये जो लॉन पेयर है यहाँ पे एनिलीन पर, ये क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे, ये क्या जाएगा, अपसाइड जाएगा। ठीक है, जैसे अपसाइड जाता है क्या बनता है अब यहाँ पे, ये क्या बनेगा PHN, ये क्या बनेगा आपका H, और ये क्या लग रहा है यहाँ पे H, और ये क्या आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या है C, ये क्या है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा था, ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे डिलोकलाइज होगा, यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज हो गया तो यहाँ पर क्या जुड़ा है आपका CH3, ये क्या है O, और ये क्या है CO, और ये क्या है यहाँ पे CH3। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज होगा और ये बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, यहां से। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, PHNH, यहां पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बनेगा यहाँ पे CH3O, और ये क्या होगा O नेगेटिव। देखो अब यहाँ पे नाइट्रोजन एटम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए ये क्या करता है, यहां से प्रोटॉन को क्या करता है, रिलीज कर देता है। ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और ये प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो इसका तो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका CH3COOH, ये तो बन गया एसिटिक एसिड, और ये क्या बनता है यहाँ पे
और भाई यहाँ पे एक चीज और छुटी है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, ये यहाँ पे छुटी है, ठीक है, ये इसे अटैच करा लेना यहाँ पे COO, और ये क्या है यहाँ पे CH3 भाई, ठीक है, ये वाला। तो ये CH, ये क्या है आपका NH, और ये क्या बनेगा COO CH3, ठीक है, ये बन गई, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है भाई, ये वाली, ठीक है। अब देखो एनिलीन आल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी सेम रिएक्शन करेगा। ये यहाँ पे Cl और यहां से एक H बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकाल दो, बाकी जो ये ग्रुप है बचा हुआ है साइल ग्रुप, ये आपने कहां लगा दिया, यहाँ पे, ये इतना पूरा ग्रुप यहाँ पे कहां पे अटैच करा दिया आपने, यहाँ पे नाइट्रोजन पर ये लगा दिया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ये क्या है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। देखो कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या करती है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, वो आप रिएक्शन क्या करोगे, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो आपको आइसोसाइनाइड और कार्बाइल एमीन बनता है आपका, ठीक है। ये क्या करता है, आपका सेकेंडरी और टर्सरी जो एमीन है ये रिएक्शन शो नहीं करते, तो प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, जो आइसोसाइनाइड बनता है प्रोडक्ट आपका, इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा आइसोसाइनाइड टेस्ट भी से बोलते हो। देखो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के बीच डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए कार्बाइल एमीन टेस्ट लगाते हैं हम। ये प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ KOH के साथ हीट करते हो तो क्या बनता है आपका आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड है आपका, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे आइसोसाइनाइड बनेगा, 3KCl और 3H2 यहां से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रस एसिड। देखो ये क्या है आपका, क्या है, नाइट्रस एसिड विच इज प्रिपेयर्ड इन सिटू फॉर्म ऑफ मिनरल्स एसिड एंड द सोडियम नाइट्रेट। आपने क्या लेना है, सोडियम नाइट्रेट, और दूसरा क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या मिनरल्स एसिड। इसकी क्या होगा, ये रिएक्शन के दौरान बनता है, इन दोनों के कंबाइनेशन से क्या बनता है आपका नाइट्रस एसिड। इसे बोलते हैं C2 फॉर्म। ये अंदर नहीं बनता, बाहर बनता है। पहले आपका ये बनेगा तब आपकी रिएक्शन होगी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है HNO2 नाइट्रस एसिड, फिर आपकी रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो यहां पे क्या है, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड फॉर्म द एलिफेटिक डायजोनियम सोल्ट, ठीक है। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये बाहर निकालता है नाइट्रोजन गैस को, और फर्दर रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, अल्कोहल। देखो यहाँ पे रिएक्शन करिए आपने, ये डायजोनियम सोल्ट बना, हाइड्रोलाइसिस करा आपने, तो क्या बना यहाँ पे अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और साइड में HCl बनता है। जब आप एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन कराते हो ना इसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ लो टेम्परेचर पर, तो डायजोनियम सोल्ट बनता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है डायजोनियम साल्ट, क्योंकि ये क्या करता है, एरोमेटिक कंपाउंड को बनाने में भी इसका यूज करते हैं। आपने एनिलीन ली, आपने सेम NaNO2 और HCl लिया, तो रिएक्शन में क्या बनेगा, डायजोनियम सोल्ट और NaCl और H2O, ठीक है। ये फर्दर आगे चल के रिएक्शन करता है और आपका एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ये क्या है आपका एसाइलेशन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। क्या करोगे, आपका सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे आप, एराइल सल्फोनिल। देखो बेंजील सल्फोनिल जो क्लोराइड होता है ना, उसे ही आप क्या बोलते हो, हिंसबर्ग रिएजेंट। और हिंसबर्ग रिएजेंट जो है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करता है, टर्सरी एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता। सबसे पहली बात करें रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विद द प्राइमरी एमीन, तो ये क्या देगा, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, HCl यहाँ से बाहर निकलेगा, HCl ये बाहर निकल गया, ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच करा दोगे, ये ग्रुप यहाँ पे अटैच करा। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम पर क्या है, प्राइमरी एमीन जो आपका क्या है सोलुबल इन अल्कली, ये बेस के साथ क्या होगा, सोलुबल हो जाएगा। देखो रीजन क्या है, क्योंकि इस नाइट्रोजन एटम पर क्या है, उस पर क्या है आपका हाइड्रोजन एटम अटैच है जो कि एसिडिक होता है। रीजन क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सल्फोनिल ग्रुप, ये वाले जो ग्रुप लगे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहां पर जो जैसे आपका ये है PH, ये क्या है आपका SO, और ये क्या है यहाँ पे O, और ये क्या है N, और ये क्या है आपका यहाँ पे ET। और यहाँ पे जब आपका H+ बाहर निकलेगा ना, H+,
तो ये जो निगेटिव चार्ज है ना ये स्टेबलाइज हो जाएगा यहाँ डिलोकलाइजेशन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इसलिए क्या है प्राइमरी एमीन क्या होगी यहाँ पे आपकी सोलुबल होगी एल्कली के अंदर, ठीक है। लेकिन आपकी जो सेकेंडरी एमीन है वो बनाएगी एनएन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये आपका फॉर्मेशन करा इन्होंने, ये करा एनएन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड और HCl बाहर निकला यहाँ से, कैसी रिएक्शन होगी, यहाँ से HCl बाहर निकाल दिया आपने, HCl बाहर निकाल दिया, ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच कराओगे, ये वाला का आपने करा दिया। देखो यार एनएन डाइथाइल सल्फोनामाइड डू नॉट कंटेन द एनी हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है ना, तो ये आपका सोलुबल नहीं होगा अल्कली के अंदर, ठीक है। इट डू नॉट एसिडिक एंड हेंस इनसोलुबल इन अल्कली, ये एसिडिक नहीं होगा, ये वाला क्या है आपका एसिडिक इन नेचर का, क्यों, क्योंकि जो H+ यहां से जब बाहर निकलेगा ना तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा, ठीक है। और दूसरी बात करें नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या है टर्सरी एमीन डू नॉट रिएक्ट द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्योंकि यार टर्सरी एमीन क्या है आपका, टर्सरी एमीन R और ये क्या है R, यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, अब रिएक्शन कैसे कराओगे बताओ, कैसे रिएक्शन कराओगे आप पीएच, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, ये क्या करेगा नो रिएक्शन। तो इस मेथड से आप जो हिंसबर्ग रिएजेंट है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के बीच आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये रिएक्शन नहीं करता, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हम अपना इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब तक के लिए ओके बाय बाय, सी हैव अ गुड डे।